नमस्कार दोस्तों, एचआरडी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, कई दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, मतलब आप लोगों से बात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं हो पा रही थी। और आज काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोग के बीच में आया हूँ कुछ चीज़ों को लेकर, यानी कि कुछ टॉपिक्स को लेकर के। टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है और एक थोड़ा सा संशय वाली भी स्थिति है कि दरअसल अभी जो आपका आगामी जो आपकी परीक्षा होने वाली है, यानी कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और साथ ही साथ में जो अपर पीसीएस यानी कि यूपी पीसीएस की परीक्षा है उसको लेकर के, साथ ही साथ में उत्तराखंड पीसीएस का भी फॉर्म आ गया है, उसको भी आप लोग फिल कर सकते हैं। ये तो 3 एग्जाम आपके बड़े लगे हुए हैं। साथ साथ में अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो यूपीएससी भी आपके सामने अभी होगा। और अभी यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा होगा, यानी कि द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो रही होगी कि सर दरअसल किस एग्जाम पर फोकस किया जाए और किस एग्जाम पर फोकस नहीं किया जाए। तो इसका सीधा सा जो उत्तर है वो ये है कि सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटी को फिक्स करिए कि दरअसल आपका जो है फोकस किस एग्जाम पे है। 3-4 एग्जाम आपके ऑलरेडी लगे हुए हैं, यानी कि अगर आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, शुरुआती दौर से अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो निसंकोच होकर के बिना किसी जो है हेजिटेशन के आप लोग चुपचाप से यूपीएससी की तैयारी करिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यूपीएससी के जो अटेम्प्ट होते हैं, एज लिमिट होती है, वो लिमिटेड होती है। और अगर आप उस एज लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, खासकर जनरल कैटेगरी वालों के लिए 32 ही एज लिमिट होती है और अटेम्प्ट जो है 6 होते हैं। तो ये आप देख लें कि आपके पास अटेम्प्ट कितना है, आपके पास मौका कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यूपीएससी पर फोकस करें। आपको लगता है, दूसरे पक्ष पर बात करें हम लोग, आपको लगता है कि अभी आपके लिए जो है एक जॉब का होना नेसेसरी है, यानी कि अभी आपका फोकस जो है इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने का है, तो फिर आप जो है अपनी प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हैं। यानी कि फिर आप जो है यूपीएससी से हट करके आप यूपी पीसीएस की तरफ, या फिर जो है आप आरओ एआरओ की तरफ, या फिर उत्तराखंड पीसीएस की तरफ जो है जा सकते हैं। निर्भर ये करता है कि आपकी व्यक्तिगत लाइफ में या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, आप कब से तैयारी कर रहे हैं, कब से आप एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं, कब से एग्जाम नहीं निकल रहा है। ये सारी चीज़ें दरअसल आप लोग बेहतर ढंग से जानते होंगे। लेकिन अगर दूसरे पक्ष से हम लोग देखें, जो समस्याएं सबके सामने होती हैं, समस्या दरअसल इकोनॉमिकली होती है, यानी कि आर्थिक होती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है बहुत बेहतर नहीं होती है अधिकतर बच्चों की। इसका सॉल्यूशन यह है कि आप लोग जो है यूपी पीसीएस या फिर जो है आरओ एआरओ पर फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी द्वंद्व की स्थिति आ सकती है कि सर यूपी पीसीएस पर फोकस करें या फिर आरओ एआरओ पर फोकस करें। तो ये दरअसल आपकी तैयारी के ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है किस लेवल की है। यदि आपने मुख्य परीक्षा की तैयारी, यानी कि यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा की तैयारी या फिर यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर आपने पहले से की होगी, और न सिर्फ की होगी बल्कि अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होगी, तो आप लोग जो है यूपी पीसीएस पर फोकस कर सकते हैं। और अगर आपने ठीक ढंग से तैयारी नहीं की होगी तो प्लीज़ रिस्क मत लीजिएगा। तब मैं आपसे ये कहूँगा कि यूपी पीसीएस से बेहतर ऑप्शन आपके सामने कौन सा है, आरओ एआरओ का है, यानी कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी का है। तो ये बात क्लियर हो गई कि दरअसल प्रायोरिटी को हमें किस तरीके से फिक्स करना है। रही बात प्रिपरेशन वाली, अच्छा, इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर मुझे तो दोनों देना है, तो ठीक है दोनों दीजिए। इसके लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? इसके लिए प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि दोनों एग्जाम पर आपको फोकस करना चाहिए। और यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की अगर मैं बात करूं, और साथ ही साथ में अगर हम लोग यूपी पीसीएस की बात करें, यानी कि आरओ एआरओ और पीसीएस दोनों का प्री का सिलेबस लगभग सेम है। और अगर आप पीसीएस की मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उससे भी जो है आपका मुख्य परीक्षा आरओ एआरओ का प्रिपेयर हो जाएगा। रही बात आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वाली, इस पर शायद मैंने एक दिन वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि जो आपके शुरुआती जो अभी 1-1.25 महीने बचे हैं, यानी कि मार्च से लेकर के अभी जितना बचा हुआ है, टिल समय बचा हुआ है, यहाँ से लेकर के और अप्रैल महीने तक आप लोग जो है मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पीसीएस की परीक्षा की कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो आपके जो 20 प्रश्न आते हैं जीएस में मुख्य परीक्षा में, उसमें से जो 10 प्रश्न होते हैं स्टार्टिंग के, यानी कि जो 8 नंबर वाले होते हैं, उनकी तैयारी कम से कम जो है आप अभी फिलहाल के लिए कर सकते हैं। टॉपिक्स मुख्य परीक्षा के पीसीएस में कौन से पढ़ने हैं? जो प्री और जो मुख्य परीक्षा दोनों में कॉमन होंगे, उन पर आपको फोकस करना है। जैसे कि अगर हम लोग जीएस पेपर फर्स्ट से बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, सेकंड पेपर में आपका पॉलिटी हो गया, थर्ड पेपर में आपका साइंस और इकोनॉमिक्स हो गया, चौथे पेपर को आपको छोड़ देना है, नहीं करना है।
ठीक है। तो यानी कि वह विषय पर, उन विषयों पर आपको फोकस करना है पीसीएस में जो विषय आपके मुख्य परीक्षा के साथ साथ में प्री परीक्षा में आते हैं। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप सोसाइटी का सेक्शन पढ़िए, आप सोशल जस्टिस पढ़िए, आप आईआर पढ़िए, आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़िए, आप एथिक्स पढ़िए, मत पढ़िए। ठीक है, अगर पीसीएस पे फोकस है और चूंकि अभी आपके पास एक लंबा समय है, जुलाई में आपकी प्री की परीक्षा होगी, ऐसे में समझदारी ये होती है कि जो आप लोग जो है पीसीएस प्री के साथ साथ में जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, न सिर्फ करें बल्कि उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करें। अब इसमें एक प्रश्न और फंसता है कि अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें तो दरअसल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते समय क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए मैं कल शाम तक एक वीडियो ले आऊँगा, उसको आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, वहाँ से चीज़ें जो है आपकी काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक, रही बात आरओ की तैयारी करने का, आरओ के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग प्री प्लस मेंस दोनों को साथ में लेके चलिए। यानी प्री का जो सिलेबस है आपका, यानी कि जीएस का, हिंदी का, जब आप मेंस में जाएंगे तो सेम यही पेपर मिलेगा आपको, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मेंस का जो हिंदी का जो आपका पेपर है उसमें से जो ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन है प्लस जो लेटर राइटिंग वाला है उस पर भी आप लोग थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। एक एक लेटर पर जो है प्रैक्टिस करिए, चाहे वो अनुस्मारक हो, चाहे वो विज्ञप्ति हो, चाहे वो अर्थशास्त्रीय पत्र हो, इन सब पर आप लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए। साथ साथ में हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन आप एस्से लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिए। और एस्से में मैं आपको एक बात और बता दूं कि एस्से में आप कोई भी बुक ले लीजिए, निशांत जैन सर की आती है जो आईएएस है उनकी बुक आती है, दृष्टि आईएएस की बुक आती है और कई सारे और मार्केट में बुक अवेलेबल हैं। कोई भी बुक आप एस्से के ले लीजिए, परचेज कर लीजिए और जो भी मुद्दे होते हैं, चाहे समसामयिक मुद्दे हों, चाहे राजनीतिक मुद्दे हों, महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दे हों, उन सभी मुद्दों पर आप लोग टॉपिक को कलेक्ट करिए और उसके जो कोटेशंस होते हैं, यानी कि जो भी कोटेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं उनको आप एक जगह पर नोट डाउन कर लीजिए और उनकी प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ये काम अगर अभी आप नहीं करेंगे तो अंतिम समय में आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाएगी, चाहे वो पीसीएस की हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे आरओआर की हो और चाहे अभी उत्तराखंड पीसीएस आया है उसकी बात हो गई। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यानी कि ओवरऑल जो कंक्लूजन ये है कि आप परीक्षा की तैयारी चाहे किसी भी की कर रहे होंगे इस समय, स्पेशली आरओआर, पीसीएस और यूपीएससी की, यूकेपीएससी की, अभी आपके पास इतना समय है कि आप प्री प्लस मेंस दोनों को लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ प्री परीक्षा को पास करना नहीं है बल्कि आपका जो लक्ष्य है वो अंतिम चयन करना है। इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरीके से बनाइए कि प्री के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए, क्योंकि पेपर तो टल गया और पेपर टल गया तो उसके पहले जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने तैयारी तो की होगी, नहीं की होगी तो एक अलग केस हो गया, फिर तो आपको लगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीरियस रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आपने तैयारी पहले की होगी और अभी आपके सामने एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ साथ में करते रहिए। ओके, इसके अलावा जो लास्ट एक बात बचती है उत्तराखंड पीसीएस को लेकर के कि सर उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म आ गया है, फिल करें या नहीं करें। तो इसमें एक सिंपल सा जो मैं एक सॉल्यूशन देता हूं आपको, वो ये देता हूं कि सबसे पहले आप देखिए कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी क्षमता है वहाँ की या नहीं है। इतना ध्यान रखिएगा कि किसी भी आप स्टेट में जाते हैं तो नंबर ऑफ जो सिलेक्शंस होते हैं वो अदर स्टेट के इतने नहीं होते हैं, एक बात तो ये। दूसरा, उत्तराखंड जो है देख करके मनोरम जो वहाँ की वादियाँ होती हैं उनको देख करके मन जो है आपका प्रफुल्लित इतना ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि जब अगर आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पर किसी जो है खास इलाके में हो जाएगी तो आपको तकलीफों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अट्रैक्शन के बदौलत मत जाइएगा। यानी कि अगर आपके अंदर सिविल सेवा के जो मूलभूत जो आधार होते हैं अगर आपके अंदर वो हैं, जो स्किल्स हैं, ठीक है, काम करने की ललक है, तो आप उत्तराखंड में जाइएगा। मजे के लिए आप वहां का फॉर्म फिल मत करिएगा, क्योंकि वहां पर भी सिलेबस अब चेंज हो गया है। उत्तराखंड स्पेशल के 2 पेपर ऐड ऑन हो गए हैं और लगभग सिलेबस आपका यूपी पीसीएस के जैसा ही उन्होंने हूबहू कर दिया है, कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल के 2 पेपर है और उत्तराखंड पीसीएस में उत्तराखंड स्पेशल के 2 पेपर हैं, ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी क्षमता बेहतर है तो निश्चित तौर पर आप उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म फिल कर दीजिएगा, नहीं तो चुपचाप से जो आपके राज्य में है, जो आपके पास में है, उस पर फोकस करिए और चुपचाप से सिलेक्शन लेकर के अपने अगले टारगेट पर फोकस करिए। ठीक, तीसरी इसमें चौथी महत्वपूर्ण बात यह है, वो है मोटिवेशन वाली कि भैया जी लोग ऐसा है कि फोकस कर लीजिए, समय मिल गया है, मौका मिल गया है, ठीक है, इस बार जो है नकल फकल की जो चांसेस हैं नगड़े रहेंगी, बल्कि मैं कहूंगा ना के बराबर रहेंगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग फोकस कर लीजिएगा। 7-8 महीने की तैयारी है, 7-8 महीने आपको लगेंगे आरओ के लिए, तकरीबन 1 साल मान लीजिए पीसीएस के लिए
और अगर यूपीएससी के फोकस कर रहे होंगे तो उसमें भी लगभग इतना समय लगेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये आपके पास 8-9 महीने हैं। इसमें अगर आपकी जिद है, अगर आपके अंदर काबिलियत है, एग्जाम को क्रैक करिए और यहाँ से छुटकारा ले लीजिए, क्योंकि आरओ का एग्जाम भी जो है हर बार नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए अपनी सारी शक्ति को जो है केंद्रित करते हुए अपनी पढ़ाई पर लगाइए। जो भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास हैं उनको नेग्लेक्ट कर दीजिए कुछ समय के लिए। सारी बातें जो हैं, जो कि मैंने पहले भी कही थी, मैं फिर से कह रहा हूँ, वही बात बार बार दोहराने का कोई लॉजिक है नहीं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी डिस्ट्रैक्शन आपके हैं, किसी भी लेवल का हो और किसी भी स्तर का हो, परिवार से लेकर के दोस्ती यारी तक, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक, जो भी होता है वहां तक आपको जो है थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक बार अपने पर जो है समय लगा दो, एक बार अपने पर फोकस कर लो। अभी सिर्फ और सिर्फ अपना सोचिए, समाज सेवा, दोस्ती यारी, प्यार मोहब्बत, इनसे दूर होकर के सिर्फ और सिर्फ अपने पर ध्यान दीजिए। यदि आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दिया 7-8 महीने के भीतर, तो यकीन मानिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, रणनीति बनाइए कि जिस तरीके से आपने पेपर को अभी देखा था उसके अकॉर्डिंग अपनी पूरी रणनीति को बनाइए। इस पर हम लोग 1-2 वीडियो लाएंगे। थोड़ा सा व्यस्तता है इसलिए नहीं ला पा रहा हूँ। करंट अफेयर्स के लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा व्यस्त हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, बट नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए दिल से क्षमा प्रार्थी। कोशिश मैं करूंगा कि कल से जो है ये चीज़ हो जाए। अगर नहीं हो पाई तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। कोशिश रहेगी कि मैं कल से करंट अफेयर्स आपको डेली देना शुरू कर दूं। ओके, तो ऑल द बेस्ट है, बढ़िया से पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। प्री प्लस मेंस के साथ तैयारी करिए, यकीन रखिएगा, भरोसा रखिएगा अपनों के साथ, ईश्वर पर और अपने माता पिता पर। आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, दिल खोल करके कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करिए। अननेसेसरी अनवांटेड कमेंट करने से बचिएगा, नहीं तो ब्लॉक के साथ कार्रवाई भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।